हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ। और उस दिन हमने जो पढ़ाया था, उम्मीद है उस दिन का वीडियो आपने देख लिया होगा। वो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक। तो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगा। तो उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देख कर आए होंगे। अगर नहीं देख पाए होंगे तो देख लीजिएगा, तब इस वीडियो से जुड़ेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदे में रहेंगे। हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2। तो उस दिन हम लोग ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्या जो तो प्राकृतिक संख्या हम लोग ने पढ़ा था जो काउंटिंग के लिए जरूरी होता है। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, उसमें बताया गया है कि जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार एंड सो ऑन। मतलब कि ये हमारा प्राकृतिक संख्या, ये काउंटिंग के लिए जरूरी होता है। काउंटिंग के लिए हम प्राकृतिक संख्या का ही यूज करते हैं। सॉरी, ये जीरो नहीं रहेगा प्राकृतिक संख्या में, जीरो नहीं रहता। ये जब ये पूर्ण संख्या हो जाता है तो हमारा एक से काउंटिंग होगा। ठीक है। काउंटिंग हमारा एक से होगा। अगर जीरो इसमें शामिल कर देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। पूर्ववर्ती मतलब पिछला वाला। जैसे कि यहाँ चार हो गया, तो चार का पूर्ववर्ती अगर पूछेगा, चार का पूर्ववर्ती संख्या, तो एक चार के ठीक है। तो चार, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया कि पूछ लिया 49 का, आपको मालूम होगा कि एक पीछे करते हैं, मतलब एक घटाते हैं, तो एक माइनस कर देंगे तो 98 हो जाएगा। सक्सेसर, SUSSE, यहाँ ही रहेगा, SSOR। अनुवर्ती या होता है या तो उत्तरवर्ती, ये दोनों का मतलब मान वही होता है। मतलब उत्तरवर्ती इसमें होता है +1। इसमें आपको एक अलग से नोट करना होगा। इसे मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन एक आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए कि हमारा अगर कोई संख्या यक्स हो गया और यक्स का पूर्ववर्ती पूछ लिया, पूर्ववर्ती, तो एक हमेशा माइनस करते हैं, इसमें यक्स माइनस, आगे चल के इसमें सवाल करवाएंगे तो ये वाला बहुत आपको फायदा रहेगा। इस मतलब कि आपको सवाल करने में आसानी रहेगा। और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में क्या होता है, +1 होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 100 का, अगर 100 का पूछ लिया, 100 का अनुवर्ती, अनुवर्ती, तो 100 का अनुवर्ती होगा 99। एक जोड़ते हैं तो 101 हो जाएगा हमारा अनुवर्ती। और अनुवर्ती, सॉरी, यहाँ हम ये सक्सेसर ये नहीं होगा, सक्सेसर ये होगा। इसे प्रीडिसेसर बोलते हैं। ये पीपीटी में लिखने में थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो गया था। ये प्रीडिसेसर होता है, ये सक्सेसर होता है। सक्सेसर, ये हमारा सक्सेसर होता है, ये होता है प्रीडिसेसर। यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर में, ये प्रीडिसेसर, ये प्रीडिसेसर होता है। ये पूर्ववर्ती, अनुवर्ती आपको सब पूर्ववर्ती में से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अभी देखते हैं आगे, अगला में। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो लगा देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है। ये भी हमारा जाता है अनंत तक। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली कि अगर कभी कभी सवाल आ जाता है एवरेज में, जब अभी कभी आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पूछता है कि प्रथम चार पूर्ण संख्याओं का एवरेज, या प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं का, प्रथम, अगर प्रथम बोलेगा तो वहाँ पहली संख्या मतलब पहली
पहली पूर्ण संख्या का कोई पूछेगा तो या एक मत बोल दीजिएगा, वहाँ पहली पूर्ण संख्या जीरो ही होता है। अगर पहली पाँच पूछे तो हम इसको काउंट करेंगे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये पाँच संख्या हो गया हमारा। ये नहीं कि यहाँ से काउंटिंग कर दीजिए। ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी, इसको जरूरी मतलब कि हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रमागत पूर्ण संख्या है। क्रमागत पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस होल नंबर। पूर्ण संख्या आपने देखा ही है कि मतलब कि जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसमें क्रमागत होगा तो मतलब कि एक एक बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ जैसे कि अगर मान लीजिए चार है तो इसके बाद क्रमागत पाँच ही होगा, इसके बाद छः होगा, ये सात होगा, इसी तरीके से कहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर एक से स्टार्ट करते हैं यहाँ दो हो जाएगा, इधर तीन, इधर चार, ऐसे बढ़ते जाएगा। माने क्रमागत जब कहेंगे तो ठीक उसके नेक्स्ट वाला ये नेक्स्ट मतलब एक एक जोड़ते जाएंगे, बस इसका अंतर एक ही होता है। अंतर हमेशा एक ही होता है, अंतर एक का होगा। ये आपको टिप में याद करना है, मतलब कि ये नोट बना के लिखना है ये आपको। अंतर हमेशा ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्रमागत पूर्ण संख्या में हमेशा जैसे मान लीजिए अगर पहली संख्या यक्स हो गई, सॉरी यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्रमागत संख्या होगा यक्स प्लस वन, और इसके आगे एक्स प्लस टू, ऐसे एक्स प्लस थ्री। ये देखिए एक एक बढ़ रहा है, इसमें एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रमागत। अगर एक्स के मान में अगर आएगा तो इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई आज अच्छी तरीके से। अब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या पिछले वाले में बताए थे, लेकिन इसमें भी देखना जरूरी है पूर्ण संख्या का है। मतलब पूर्ण मतलब कि पूरा पूरा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, ये मान लीजिए आपका आम है। ठीक है। तो जैसे आपने दुकान पे गया तो कोई आम काट के देगा नहीं, एक आम देगा या फिर दो आम देगा। ये मतलब पूरा पूरा देगा ना, ऐसा है कि नहीं कि आपको आधा काट के दे दिया। तो इस तरीके का जो है पूर्ण मतलब पूरा 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 रहता है। तो पूर्णांक संख्या ये होता है। पूर्णांक संख्या मतलब कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है। ठीक है। जैसे कि -5 ये भी पूर्णांक संख्या है। ये 6 हो गया, -9 हो गया, 8 हो गया, ये सभी पूर्णांक है। मतलब इसमें कहीं मतलब कि आधा या 1/3 या 1/2 इस तरीके का कुछ नहीं है। ठीक है। ये हो गया पूर्णांक, आप समझ हो गए। परिमेय संख्या है, इसके बारे में बताए, थोड़ा बहुत बताए थे। परिमेय संख्या के बारे में देखिए पूरा, इसमें डिटेल में जान लीजिए। परिमेय संख्या क्या है, जैसे कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। P/Q के रूप में जब लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ Q बराबर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होगा, होना चाहिए तभी। अगर ये Q बराबर जीरो कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा अनंत। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या छोटा सा ही है, क्योंकि P/Q यहाँ Q बराबर कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़कर, या माइनस भी प्लस में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा। परिमेय संख्या है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिया जा सकता, मतलब कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि इसका P/Q में के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बता रहे हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप बताते हैं कि इसे संख्या रेखा पर ही दर्शाया नहीं जा सकता, संख्या रेखा पर। इसके लिए आपको रूट में अभाज्य संख्या, भी अभाज्य संख्या के स्लाइड है, बता देंगे उसमें। अभाज्य संख्या अगर होगा प्राइम नंबर, मतलब जिसका रूट ना निकल पाए, जैसे मतलब कि यहाँ अगर √3 हो गया। ठीक है। √3 हो गया तो इसका जब निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब डेसिमल में आता रहेगा, इसका आता रहेगा। तो ये मतलब कि संख्या रेखा आप दर्शाते, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। इसे मतलब इसे हल करते चलेंगे, आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक होता है ये मोस्ट है, देखिए जो बता रहे हैं इसको, 22/7, ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई अगर आ जाएगा आपका पाई, पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है।
ये आपको ध्यान रखना है। ये पेपर में अक्सर आ जाता है, लोग गलतियां करते हैं। ये 22/7 एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर है। लेकिन पाई का मान ये हल करके इतना मतलब इसके लगभग में आता है, इसका मतलब कि एक एक्यूरेट मान नहीं है। तो ये आपका परिमेय संख्या है। ये आप स्टार लगा के रख सकते हैं, आपको काम आएगा। ये 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई का मान अपरिमेय, ये पाई का मान अपरिमेय संख्या, इसको याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या और परिमेय संबंधित तथ्य। देखिए क्या है। परिमेय संख्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती, इसका मतलब जैसे कि अपरिमेय संख्या है, वही जो बता रहे हैं कि करड़ी में 3 हो गया या करड़ी में 7 हो गया, ये सॉरी ये करड़ी में अगर यहाँ 9 नहीं करेंगे, यह ध्यान दीजिए, ये 9 अगर करेंगे तो ये इसका रूट निकल के 3 आ जाएगा प्लस माइनस में, तो ये मेरा पूर्णांक हो जाएगा। तो ये मेरा परिमेय हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये अगर रूट में अभाज्य संख्या रहेगा, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं, वो जैसे कि रूट में 11 कोई पूछ ला कि रेट में 11 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब जाके देखिए। ये हो गया हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए p/q में ये 3/4 हो गया। ठीक है। इसको जोड़ेंगे 1/5 में, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये परिमेय संख्या ही होगी। ऐसा है नहीं कि ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं का गुणा, जिससे कि ये 4 है तो ये भी परिमेय संख्या, ऐसा नहीं है कि ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या ही है, क्योंकि ये 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या होगी। अब बता दिए कि 4, जैसे कि ये इसका गुणा गुणा भी कर देंगे तो ये भी परिमेय संख्या ही हो जाएगी। अ, और देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या, ये आप समझ गए। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी। वही बात हुआ जैसे कि यहाँ पर रूट में 3 हो गया और हम 5 ऐड कर दिए मान लीजिए। ठीक है। अब रूट में 3 का मान तो हम वही 1 पॉइंट ऐसे आता है 7, ऐसे 3 1 ऐसे आता रहेगा मतलब, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो, अगर 5 ऐड कर देंगे तब भी तो ये आता ही रहेगा, ये तो इधर आके जुड़ जाएगा, लेकिन इधर वाला तो वही रहेगा, तो ये अपरिमेय ये भी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके गुणा भी, जैसे मान लीजिए कि अब रूट 3 का मान लीजिए मान कुछ आ गया, हाँ ऐसे आता रहेगा, उसमें हम अगर किसी परिमेय संख्या गुणा कर दें, मतलब 3 का गुणा कर दिया किसी का गुणा कर देंगे, तो उसका मान भी जी मतलब कि निश्चित नहीं होगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ये आपको ये 3 पॉइंट ये आपको पूरा याद करना है, आपको इसको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। ये आ गया अभाज्य संख्या, अभी बता रहे थे आपको प्राइम नंबर। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब कि कंपटीशन लेवल में भी आते हैं आपके, इसमें भी है, इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। अभाज्य संख्या और विषम संख्या को एक ही मान लेते हैं लगभग। तो अभाज्य संख्या क्या है, पहला नंबर नोट करिए। अभाज्य संख्या जिसका केवल दो फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, मतलब दो ही फैक्टर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा। दो फैक्टर होगा वो हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर कोई पूछ ले कि प्रथम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या ये 2 होता है। बाकी सभी जैसे कि ये पहला वाला हो गया, उसके बाद मान लीजिए 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5, ये 7, ये बहुत लोग इसमें 9 भी कर देते हैं, लेकिन 9 नहीं होगा हमारा, क्योंकि 9 3 से कट जा रहा है, मतलब ही बता रहे हैं कैसे कट जाएगा। उसके बाद ये हो गया 11 हो गया, ये 13, ये 17, इधर 19, ये 23, 29, ये 31, ये 37 हो गया, ये 41। इसी तरीके आगे है जो मतलब कि जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। जिससे मान लीजिए हम एक मेरा यही सिर्फ एक है जो सम भी है अभाज्य भी है, बाकी सभी जितनी अभाज्य संख्या होगी ये सब विषम ही होती हैं। यही है इसे मतलब, ये अगर कोई पूछ लिया सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, एक यही भर है, मतलब सिर्फ सिर्फ दो है जो सम भी है अभाज्य भी, बाकी सभी हमारी संख्या जो अभाज्य संख्याएं हैं वो
विषम होती हैं, ठीक है। और इसका कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ इसका बीच का अंतर सेम रहेगा। यहाँ देखिए एक का अंतर है, यहाँ दो का अंतर है, यहाँ दो का अंतर है, यहाँ देखिए चार का हो गया, यहाँ दो का हो गया। ये अंतर भी सेम नहीं होता, मतलब ये हमको याद ही करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई ट्रिक नहीं है कि आपको याद करने के लिए, ठीक है। हाँ लेकिन ये आपको ध्यान रखिएगा, इसका दो ही फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिखा रहे हैं फैक्टर कैसे होता है, जैसे दो हो गया तो दो किसके किसी टेबल में आ सकता है, एक तो एक के टेबल में आ सकता है, एक दो के टेबल में और किसी टेबल में नहीं आ सकता, तो इसका दो फैक्टर हो गया। जैसे मान लीजिए फाइव हो गया, तो फाइव का भी हमारा एक हो जाएगा, एक फाइव हो जाएगा। इसके अलावा और किसी टेबल में फाइव नहीं आता, तो इसका भी दो फैक्टर हो गया, इसका भी दो फैक्टर हो गया, तो ये भी हमारा का हो गया प्राइम नंबर। उम्मीद है आपको ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सहभाज्य संख्याएं। अब देखिए सह को प्राइम नंबर ये क्या होता है। को प्राइम नंबर की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए जैसे कि दो संख्या जिनके सॉरी जिनका HCF एक हो, दो संख्या जिनका HCF एक हो, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फाइव हो गया, ये फोर हो गया। अब इनका HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या, ठीक है। सहअभाज्य संख्या, आपको सिर्फ ये ध्यान रखा है, दो संख्या जिनका HCF एक हो वो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके बाद एक और आता है, आपको इसी में बता रहे हैं, मार्क स्टार मार्क लगा के लिख लेना, ये स्लाइड में है नहीं क्योंकि। तो एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है तो इसको लिख लेंगे तो अच्छा है। ट्विन प्राइम नंबर ये होता है कि दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, ये दोनों अभाज्य होना होना चाहिए, जिनके बीच का अंतर, बीच का अंतर दो हो, मतलब उनका डिफरेंस दो होना चाहिए तभी होगा। ये ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरा थ्री हो गया, फाइव हो गया, देखिए इसके बीच का अंतर दो है। इधर 11 हो गया, ये 13 हो गया, इसके बीच का अंतर है, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, इसके बीच का अंतर दो है। इधर देखिए जैसे कि 29 हो गया, ये 31 हो गया, देखिए बीच का अंतर दो है, तो हमारा क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में तो बताए थे कि हाँ जैसे संख्या हो गया तो एक वास्तविक संख्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब कि अवास्तविक संख्या जिसे बोल सकते हैं, काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। तो इसी का तो पार्ट हम पढ़ रहे हैं कल, मतलब उसी दिन से। तो वास्तविक संख्या आप समझ रहे हैं ना, जिसे कि संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, ठीक है। संख्या रेखा जैसे जीरो हो गया, इधर एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये प्लस में है, ये प्लस चार, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, इसी तरीके से जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। बाकी अब परिमेय संख्या तो बता ही नहीं, बता ही दिए हैं। नेक्स्ट है सम संख्या, इवन नंबर। देखिए इवन नंबर को भी इनके बीच का अंतर दो होता है, बीच का अंतर दो होता है। वैसे विषम संख्या के बीच का भी अंतर दो होता है, लेकिन यहाँ होता है ऐसा कि जोड़े में रहते हैं। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दो हो गया, ये चार हो गया, ये छः हो गया, आठ हो गया, 10, इसी तरीके का ये होगा। अगर कोई पूछेगा पहला सम संख्या क्या होगा, दो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो सम संख्या के बारे में आपने समझ लिया होगा कि इनके बीच का अंतर दो होता है और ये जोड़े में होते हैं, मतलब कि
जैसे मान लीजिए कि आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई भी संख्या जैसे हो गया वो सम संख्या है कि नहीं, तो लास्ट में आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट देखना है 0 2 4 6 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये आता है, वो हमारा इवन नंबर मतलब कि सम संख्या ही होगा। इससे सवाल आ जाते हैं कि कभी कभी इन संख्याओं का एवरेज में आ जाता है, ये सब याद रखना जरूरी हो जाता है। ये आ जाता है उसमें, आपके एवरेज में आता है बहुत से, मतलब कि अभी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें भी आता है। देखते हैं विषम संख्या, देखते हैं विषम संख्या भी, यहाँ भी वही है, इनके बीच का अंतर भी 2 होता है। इनके बीच का अंतर 2 होता है। ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 3 5 7 9 11। यही है 2। प्राइम नंबर में आ जाता, देखिए ये प्राइम नंबर में नहीं आता। लोग इसको भी सोचते हैं कि ये प्राइम नंबर, देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये विषम संख्या है। 11 हो गया, 13 हो गया, 15 17 19, इसी में दो दो का अंतर लेकर चलते हैं, वो हो गया। इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है। एक होगा लास्ट में 3 5 7, बस इतना ही, 1 3 5 7 1 9। ये लास्ट डिजिट में आपको देखना है, अगर लास्ट डिजिट में अगर ये आ गया तो संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, ये अगर आपको वीडियो पसंद लगता है तो आप थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आपको हम और अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी तो शुरुआत है। मैथ में आपको डर नहीं लगेगा, आप पढ़ते चलिए बस। ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से अपरिमेय कौन है। अपरिमेय कौन है। ठीक है, इधर हो गया, ऑप्शन ए दे रहे हैं, 1 4, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 हो गया 3, रूट में 4, ये चौथा नंबर रूट में 5। ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू।